जैसा कि आपको पता है कि सेकेंड ईयर का पेपर अब स्टार्ट होने लगे हैं और उनका फर्स्ट पेपर जो कि 20 जून को है इंग्लिश का। तो उससे रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, उसको अटैम्प्ट करने का तरीका बताया है जो कि आपके लिए पेपर में बहुत यूज़फुल हो सकता है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। लेकिन उससे पहले जो स्टूडेंट मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे जो अगले वीडियोस आएंगी जो आगे अगले पेपर्स के लिए होंगी ताकि आपको वो आराम से मिल जाएंगे। देखें ये हमारे पास एक पेपर है, इसमें ना कुछ आप देखें हमारे पास सेक्शन 2 है। एक सेक्शन में हमारे पास फर्स्ट सेक्शन में एमसीक्यूज होते हैं और जिसको ऑब्जेक्टिव टाइप कहते हैं, और सेकंड सेक्शन में आपका सब्जेक्टिव टाइप है। तो पहले ऑब्जेक्टिव के हवाले से कुछ बात कर ली जाए। तो ऑब्जेक्टिव में अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एमसीक्यू में देखें तो एमसीक्यू में जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप आपके लिए वो ये है कि आप पिछले 5 साल के पेपर्स उन्हें प्रैक्टिस कर लें। उसमें जो एमसीक्यू तैयार करें उन्हें आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेंगे, उन्हें याद कर लेंगे, तो वो आपके अपकमिंग पेपर के लिए इनफ होंगे। यानी वो आपको 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव होता है, उसमें आपको 20 और 20 लेने में मैक्सिमम है। तो एमसीक्यू उसमें लिए और कोई एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप 5 ईयर्स के पेपर कर लें लास्ट, वो आपके इनफ है। उसके बाद हम क्वेश्चंस की बात कर लें। क्वेश्चंस में हमारे पास 3 सेक्शन होते हैं क्वेश्चन के। फर्स्ट सेक्शन हमारे पास आता है बुक 2 से, जो आपके पोइम्स वो होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, और सेकंड वाला पोइम से आता है। थर्ड वाला आपका जो बुक 4 है मिस्टर चिप्स, वहाँ से आता है। अब क्वेश्चन हमारे पास 2 मार्क्स का आपको ही पता है, और 2 मार्क्स में से अगर 1 मार्क्स मैं इसकी सेग्रीगेशन अगर करूँ तो 1 मार्क्स हमारे पास होता है ग्रामर मिस्टेक का और 1 मार्क्स हमारे पास होता है स्पेलिंग का। तो इस पे थोड़ी बात करें। स्पेलिंग तो आपको समझ लग गई होगी कि अगर आप थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, जिस तरह प्लेस एक वर्ड है PLAY जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप इसे PLEY कर दोगे तो ये आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, इसके आपके मार्क्स काट जाएंगे। और अगर हम ग्रामर मिस्टेक की बात करें जो कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से उनके ईजी मार्क्स भी रह जाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक तो क्वेश्चन पहले इसकी बात कर लें, 2 तरह के क्वेश्चन आपस कौन से होते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास ये है जिसमें कोई टेंस इन्वॉल्व है, जिस तरह वर्ड पार्ट डेट एस्ट्रोलॉजी। डेट से पता चलता है कि पास्ट की बात हो रही है। लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं जनरल, जिनमें कोई टेंस यूज़ नहीं होता, जैसे कि है जैसे हमारे पास आप इसकी बात कर लें, डू यू थिंक डैट साइंस कैन हेल्प अस इन आवर फाइट अगेंस्ट डिसीज। वो आपसे पूछ रहा है कि साइंस हमारे बीमारियों से इलाज कर सकती है, क्या हम साइंस के जरिए बीमारियों से लड़ सकते हैं। अब इसका जवाब आपकी अपनी चॉइस होगी, आप प्रेजेंट टेंस में करें पास्ट में। लेकिन आपने अगर एक चूज़ कर लिया, कोई स्टूडेंट अगर पास्ट चूज़ कर लेता है टेंस, तो सारा आंसर उसको पास्ट में लिखना है। अगर कोई प्रेजेंट टेंस एक्सेप्ट करता है तो उसके सारा आंसर प्रेजेंट में लिखना है। तो ये आपकी अपनी चॉइस होती है। लेकिन जहाँ पे एग्जामिनर आपको सेट कर दिया कि आपने ये टेंस इस्तेमाल करना है, वहाँ पे आप क्या करते हो। अब ये क्वेश्चन देखा जाए हमारे पास पास्ट में है। अब स्टूडेंट 2 तरह के आंसर लिखते हैं, एक ही आंसर 1 और एक आंसर 2। आंसर 1 हमारे पास, अब आपने बताना आंसर कौन सा सही है। अब देखें आंसर 1 अगर हम देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी एंड फॉर्च्यून टेलिंग एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड हमारे पास पास्ट का टेंस है। उसके बाद पीपल एट्रीब्यूटेड, ये हमारे पास पास्ट की फॉर्म है। दे कंसल्टेड, यानी जिस टेंस में हमारे पास क्वेश्चन है उसी टेंस में आंसर दिया है, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर लिखने का तरीका है। लेकिन नीचे सोल्यूशन पार्ट में देखें तो हमारे पास इफेक्टेड, या उसने सही लिखा, पास्ट टेंस यूज़ किया। उसके बाद पीपल एट्रीब्यूट्स लिख दिया, ये उस बात प्रेजेंट में ले आया। उसके बाद दे कंसर्ट्स, ये भी प्रेजेंट में आ गई। तो यहाँ पे उसने ये वोलेशन कर दी टेंस की। तो जहाँ पे ये मिस्टेक आ गई वहाँ पे एग्जामिनर आपको कट करके 1 मार्क्स देगा, अगर स्पेलिंग की मिस्टेक कोई नहीं है तो यहाँ पे स्टूडेंट मेजोरिटी मिस्टेक करके अपना 1 मार्क्स ईजिली लूज़ कर देते हैं। तो आपने ये तो ध्यान रखना है कि जिस टेंस में क्वेश्चन है उसी टेंस में उसका आंसर लिखा जाए। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, ये हमारे पास क्वेश्चंस के लिए बात होगी, क्योंकि क्वेश्चंस में ये मेन मिस्टेक यही होती है। और दूसरा आप देखेंगे यहाँ पे 3 पार्ट है क्वेश्चंस के, तो कंपल्सरी बेहतर ये होता है कि आप हर पार्ट को नए पेज से स्टार्ट करें। यानी आपने पार्ट 1 क्वेश्चन का स्टार्ट कर लिया, उसमें आपने 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो 8 करने के बाद आप नेक्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन 3 वो नए पेज से स्टार्ट करें। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी जो मिस्टर टिप्स का है वो आप न्यू पेज से स्टार्ट करें। और हर क्वेश्चन जब ख़त्म हो जाए उसके बाद आप उसके नीचे अंडरलाइन ज़रूर लगा दें, जिससे एग्जामिनर को पता चल जाए कि इसने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। और दूसरा एक और यहाँ इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन में जो अक्सर मिस्टेक होती है ये हमारे पास ग्रामर में आ जाता है, स्पेलिंग मिस्टेक और कटिंग मिस्टेक।
कटिंग मिस्टेक क्या होती है, स्टूडेंट्स कोई वर्ड गलत हो गया ना, उसको क्रॉस करके ना आगे चले जाते हैं। तो क्रॉस करने का भी तरीका है, अगर आप तो उसको डायरेक्ट लाइन मार लगा देते हैं, जिस तरह का आपको मैं एग्जांपल देखते हैं, अगर आप डायरेक्ट लाइन लगा दें जिस तरह यहाँ पे, तो ये एग्जामिनर अच्छा पसंद नहीं करता, इससे आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। लेकिन बेहतर यह है कि आप इसके ब्रैकेट लगा के उसके ऊपर क्रॉस लगा दें, इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, कोई मिस्टेक अगर हो भी जाए तो उसके मार्क्स डिडक्ट नहीं होते। ये आपने चीज़ का ख्याल रखना है। दूसरा, आपका जो नेक्स्ट मेन क्वेश्चन है वो हमारे पास है एस का, लिखा है 300 to 400 वर्ड्स आपने लिखना है, ये अप्रोक्सीमेटली कोई 4 पेज बन जाते हैं। अब हमारे पास एसेस कितने हैं, काफ़ी एसेस हैं, तो उसमें मैंने एक लिस्ट बनाई है इम्पोर्टेंट, जो आपके आने वाले पेपर में आपकी हेल्प करेगा। तो ये कुछ एसेस की 15 एसेस हैं जो कि आने पेपर्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इन सब को आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें, इन्हीं में से इंशाल्लाह आपके लिए कोई आ जाएगा MCQ और ऐसे आ जाएगा। तो ऐसे आप देखें, हमारे पास 4 एसेस हैं जिसमें से आपने एक करना होता है। तो अगर आप 15 कर लेते हैं ऐसे अच्छी तरह याद, तो इसमें से अगर आपको 2 भी आ जाते हैं यहाँ पे, तो उसमें से एक आप सेलेक्ट करके उसे अच्छा लिख सकते हैं। और ऐसे के लिए कुछ जो इंपॉर्टेंट टिप्स हैं वो ये है कि ऐसे में कोटेशन आपने ज़रूर लिखनी है, जिससे एक तो ऐसे की लेंथ भी अच्छी हो जाती है और एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन भी आता है। कोटेशन के लिए हमारे पास एक रूल होता है कि आप कोटेशन जब आपने लिखनी है, तो कोटेशन लिखने से पहले ऊपर एक लाइन छोड़ दें और एक लाइन नीचे छोड़ दें, यानी सेंटर में कोटेशन होती है, एक लाइन ऊपर आप छोड़ देते हैं और एक लाइन नीचे छोड़ देते हैं, उसके बाद दोबारा आगे ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरह आपने 4 या 4.5 पेज के ऐसे लिखना होता है, और पर पेज आप मैक्सिमम 2 कोटेशन लिख सकते हैं। एक लिखना चाहते हैं या अगर आपको आती हैं तो पर पेज 2 लिखनी, 2 से ज़्यादा नहीं लिखनी। अगर आप ज़्यादा कोटेशन लिखेंगे तो उससे क्या होता है, एक तो ये जो हमारे पास ट्रेंड है कि आपने एक लाइन ऊपर नीचे छोड़नी है, इससे हमारे पास ज़्यादा कोटेशन लिखेंगे तो क्या होगा कि कोटेशन की वजह से ज़्यादा पेज लग जाएगा और ऐसे आपका कम लिखा जाएगा। तो उससे एग्जामिनर को पता चल जाता है कि स्टूडेंट ने ऐसे एक लेंथ पूरा करने के लिए इस तरह किया है और इसको आता नहीं है, इसलिए आपने पर पेज कोटेशन 2 लिखनी है और ऐसे ज़्यादा लिखना है आपने। ATMs की बात करें, ATMs आपने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं 8 में से, तो 3 की चॉइस होती है। ATMs से सिंपल है, 2 मार्क्स का एक ATM है। तो ATMs के लिए जो इंपॉर्टेंट ATMs हैं वो साथ मैंने फ़ाइल आपकी अटैच कर दी सब्सक्रिप्शन में, उधर आप वहाँ से वो फाइल को लिंक करके तो उससे आप हेल्प ले लें, उसमें इंपॉर्टेंट ATMs लिखे हैं। आगे लास्ट आपका जो क्वेश्चन होता है ट्रांसलेशन का, आपने पैराग्राफ उर्दू में वो गिवन होता है जिसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो पास्ट पेपर्स अगर आप देखें तो आपको ये नज़र आएगा कि जो मैक्सिमम यानी ज़्यादा बार जो रिपीट हुआ है ना पैराग्राफ, वो पास्ट में हुआ है, यानी ज़्यादातर एग्जामिनर पास्ट में पूछता है कि पास्ट में कोई आपको पैराग्राफ गिवन होता है, आपने उसकी ट्रांसलेशन करनी होती है। तो इसमें जो अगर आपका टेंस अच्छा है, आज ट्रांसलेशन आसानी से कर लेते हैं, तो आप इसे कवर कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये बुक से आए, जो आपने प्रैक्टिस किए हो वहाँ से आए। तो इसके प्रैक्टिस करने के लिए कंपल्सरी नहीं है कि आपको जो भी आप गाइड यूज़ कर रहे हो उस गाइड में जो लिखे हैं आप उन सब को याद करें, चाहे उनमें से कोई आ जाए, लेकिन उनमें से कोई आ नहीं सकता। तो इसके लिए जो 2 बेस्ट अप्रोचेस हैं, एक तो ये है कि आप पास्ट पेपर में जितने आए हैं पैराग्राफ उन्हें अच्छी तरह देख लें, और उसके अलावा आप अपने टेंस पे फोकस करें। अगर टेंस अच्छा नहीं है तो आप टेंस की प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ये टेंस से ही जाते हैं। मोर ओवर इसमें सारे मैंने जो आप बातें हैं वो कवर कर दी हैं। उसके अलावा भी अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन लगे जो मैं स्किप कर गया हूँ या जो आप पूछना चाहते हैं आपके माइंड में है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और आपके जो दूसरे फ्रेंड हैं जो पेपर्स दे रहे हैं उन्हें शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।